कल ईश्वर ने भी, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। डोर टू डोर चली, मैं अकेले ही चलती थी और कारवां मेरे साथ जो चल पड़ता। काजल निषाद का चुनावी संग्राम। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से काजल निषाद को गोरखपुर में प्रत्याशी बनाकर मैदान में खड़ा कर दिया। काजल निषाद ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जुड़कर प्रचार प्रसार किया। वोटिंग के दिन एक एक बूथों पर घूमती नजर आई। काजल निषाद हर उन चीजों को दिखाती हुई नजर आई जहां उन्हें कामियां नजर आई। काजल निषाद जो लोगों से जनसंपर्क कर रही थी, उस दौरान कभी वह गाँव में जाती, कभी घरों में जाती, कभी महिलाओं से गले मिलती, कभी बच्चों को गोद में उठाती, कभी गायों को देखती, कभी बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर उनसे बातें करने लगती। काजल निषाद का अपना एक अलग स्टाइल है। साथ ही साथ वो लगातार कंपनी करती नजर आ रही थी। शायद उन्हें यह पता है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधानसभा के बाद फिर से भरोसा उनके ऊपर जताया और गोरखपुर से मेयर का प्रत्याशी बना दिया। निषादों की वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को प्रत्याशी के तौर पर उतारा और यही वजह है कि काजल निषाद जिस जगह जनसभा करने जाती उस जगह लोगों से मिलती और समर्थन मांगते हुए जाती थी। उन्हें अपनी बातें बताती और कहती हैं, हम यहाँ की बहुरियां हैं, हम निषाद की बेटी हैं, निषाद के लिए कुछ करना है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काजल निषाद लोगों के दिलों में बसने की कोशिश कर रही थी। लगातार हर जगह जा रही थी जहां उन्हें लगता था उनका वोट बैंक है। काजल के साथ ही उस जगह भी जा रही थी जहां निषादों का घर नहीं था। उन्हें बस लोगों का दिल जीतना था और मेयर चुनाव में जीत हासिल करनी थी, जिसको लेकर लगातार वह कवायद कर रही थी। काजल निषाद जब चुनाव लड़ती वो इसी तरीके से, इसी अंदाज में चुनाव लड़ती हुई नजर आती, लोगों से समर्थन मांगती हुई नजर आती है। काजल निषाद जीतने वक्त रहती हैं, हर दिन हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लोगों से समर्थन मांगती हैं। इस दौरान गोरखपुर में जब बारिश होने लगी तो बारिश में जाकर जल जमाव की स्थिति भी देखी, जो कि काजल निषाद की माने तो अगर यहाँ पर काम हुआ होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। अब जनता काजल निषाद के ही अंदाज या उनके दावों को देखकर उन्हें वोट देती है, ये तो नहीं, ये तो आने वाला 13 तारीख ही तय करेगा। आपको बता दें कि काजल निषाद लगातार ये कोशिश करती हुई नजर आई कि लोग उनकी तरफ अपना रुझान दिखाएं, लोग उनकी तरफ अपना भाव दिखाएं और लोगों को वो अपने विश्वास मिले। जो कामियां थी उन्हें भी गिनाई और लोगों के बीच में अपनी पैठ भी बनाने की कोशिश करती हुई नजर आई। ये अलग बात है कि जनता जनार्दन किसके सर पर ताज बिठाएगी, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि उसे कौन पसंद है, क्योंकि जनता जनार्दन तो वही करती है जो उसके मन में होती है। काजल निषाद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों के दिलों में बसने की कोशिश तो कर रही हैं और अपने अंदाज से लोगों को लुभाने की भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सपा ने उन पर विश्वास किया और मेयर पद के लिए उन्हें उतारा है। तो अब देखना होगा कि सपा का विश्वास कितना जीतता है। काजल निषाद की जीत होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अब जनता किसे दिल में बसाती है या किसे दिल से निकालती है, किसके सर पर ताज सजाती है या किसके सर को खाली रखती है, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह नतीजा बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ काजल निषाद ने पूरी जोर लगाई है, वहीं जनता भी अपने मन में क्या ठानी है, ये तो 13 तारीख को ही तय होगा। जो भी हो, अब तो आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होगा और तस्वीरें भी आपको जो दिखा रहे हैं उसमें भी आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि काजल निषाद लोगों के दिलों में बसने के लिए और मेयर पद के चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और किसी भी तरीके से लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वह गांव में घूम रही हैं, लोगों के साथ मिल रही हैं, बुजुर्गों को गले लगा रही हैं, महिलाओं को गले लगा रही हैं, सबका हाल चाल पूछ रही हैं, बच्चों को गोद में उठा रही हैं।
बाबू मार्कर मंगा लेना। हाँ ठीक है। वो लिखवा दो आप। कि मेहनत तो मैंने बहुत की है, लगातार पैदल चली हूँ और मीलों मील चली हूँ। गला भी मेरा बहुत खराब है, अभी भी ठीक नहीं है। लगातार मेहनत करने के बावजूद और मैंने पूरा मुद्दे दिखाए हैं, जमीनी हकीकतें दिखाई है। लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया है कि नाले कैसे बजबजा रहे हैं या सड़कों पर पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि गोरखपुर की मेन जो समस्या है वो जल भराव की समस्या है, हमेशा मैंने बोली। तो कल ईश्वर ने भी, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और सुबह से दोपहर तक जरा सी बारिश में जल भराव हो जाता है, मैंने हमेशा कहा। और वो जरा सी ही बारिश हुई और उसमें जल भराव हुआ है। मैंने तुरंत वीडियो बनाया, तुरंत 1,03,000 लोगों ने तो तुरंत देखा, अब और ज्यादा हो गया होगा। तुर्कमानपुर में मैं जब थी, थोड़ा जनसंपर्क लोगों में मिल रही थी, तब देखा कि लकड़ी के कारोबारी जो थे व्यापार कर रहे थे, तो तख्ता बाहर पड़ा हुआ है, कुर्सियां पड़ी हुई लकड़ी की, सब भीग रही थी और पूरे घुटने तक पानी भर गया था। ये इतनी सी बारिश का ये हाल है। तो ये भी ईश्वर ने साथ दिया कि सही कह रही हैं, मुद्दा मैं उठा रही हूँ। अब जनता जो है वो सर्वमान्य है, जनता जनार्दन है, जनता का जो भी निर्णय हो गया वो मुझे सर्वोपरि होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ी सी धांधली शुरू हो गई है। मैं जानती हूँ कि बेईमानी क्यों हुई है, क्योंकि काजल निषाद ने लगातार वर्क किया, लगातार काम किया, डोर टू डोर चली। मैं अकेले ही चलती थी और कारवा मेरे साथ जो चल पड़ता था, जिस तरह से जन समर्थन मुझे जो मिल रहा था, औरतें अपना काम छोड़कर मेरे साथ जो लग जाती थी, बच्चे अपना खेल छोड़कर मेरे साथ लग जाते थे, पिताजी बाबूजी अपनी दुकानें छोड़कर जो मेरे साथ लग जाते थे, ये सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो। लेकिन सरकार को इसी गोरखपुर के गढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो सभा करनी पड़े, तो ये बड़ा निंदनीय है। गढ़ उनका है, एक छत्र राज सालों से उनका है, और सालों से एक छत्र राज में आपने काम नहीं किया कि आपको सभाएं करनी पड़ रही है। दूसरी बात, हर बार मेयर का प्रत्याशी आप बदल देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगला काम नहीं करता, फिर इनको मौका दीजिए, फिर वो काम नहीं करेगा तो हमको मौका दी। ये इनका एक खेल, जनता के साथ मजाक का और खेल का एक रवैया बन चुका है। दूसरी बात ये है कि ये इसलिए भी सभा कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, ये निषादों की बहू लड़ रही है, ये इनको गवारा नहीं होगा। निषाद को सिर्फ वोट बैंक समझ के रखा है उन्होंने। निषादों को ना आरक्षण देना है, न इनकी कोई बात सुननी है, न इनके मोहल्लों में या इनकी गलियों में कोई कार्य होते हैं। इनके यहाँ पे नालियां बजबजाती रहती है, कूड़े कचरे, कोई भी नगर निगम का अधिकारी वहां जाकर संज्ञान लेता नहीं है। तो इन्होंने गड़बड़ी शुरू कर दी। अब मेरे वोटर जितने सम्मानित है, सब वोट भर भर के डालने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी पत्रकार महोदय कि ये देखिए 381 वार्ड नंबर 39 का बूथ संख्या 381 में बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये भाई गड़बड़ क्या हो रही है मैं बताऊं। एक तो ये, एक आप ये देख लीजिए, वार्ड नंबर 60 में 600, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे अभी वार्ड हैं और इनकी बूथ संख्याएं हैं जहां पर बहुत सारे वोटर्स हमारे वापस मुड़ जा रहे हैं, इसीलिए कि इनको जो पर्ची मिली थी बीएलओ की तरफ से, उस पर्ची में तो इनका नाम है, वोटर में भी आईडी में नाम है, सब कुछ ओके दुरुस्त है, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के पास जो लिस्ट है उसमें मिलान नहीं हो रहा है, उसमें नाम नहीं है। तो ये क्या चक्कर है? ये जो रातों रात गड़बड़ी करना या चुनाव के कुछ दिन पहले ही तुरंत लिस्टें बदल देना, और बीएलओ अधिकारी कुछ और दे रहे हैं, पीठासीन अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, इसमें वोटर परेशान हो रहे हैं। वोटर जो है अपना अधिकार, अपना मतदान का जो अधिकार है वो डाल नहीं पा रहे वोट। तो ये क्या है? मतलब ये सरकार की तानाशाह नहीं है तो ये क्या है? हर जगह से मैं देख रही हूँ, मुझे कॉल आ रहे हैं। हमने डीएम जी को भी फरियाद की है इस बारे में, और जितने भी जो निर्देशक पर्यवेक्षक आए हैं उन सबको भी हमने फरियाद की है कि देखिए वहाँ जाकर ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही है।
तो जनता जब वोट देना चाहती है तो जनता का जो फैसला हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। जनता तय करे कि जनता किनको चुनना चाहती है, जनता ये सोचे कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जनता ये सोचे कि हमारा सेवक बनकर कौन आ रहा है। जनता का फैसला ही सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ी करके जनता के हक का जो हनन किया जा रहा है वो बिल्कुल मुझे सर्वमान्य नहीं है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैंने की है, मैं करूंगी। मैंने डीएमजी से भी की है, सबसे फरियाद की है। तो ये इस तरह का निष्पक्षता वाला चुनाव ये नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव जो है निष्पक्ष होगा और सारे लोग मौजूद रहेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब जनता जनार्दन किस तरफ अपना रुझान दिखाती है ये आने वाला 13 तारीख जरूर तय करेगा, क्योंकि गोरखपुर में मेयर पद का चुनाव हुआ और इसका नतीजा 13 मई को आएगा। देखना काफी दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया लाइव की ब्यूरो रिपोर्ट।